और भाई ये खतीजा वालों का एनवलप है जो मैं देना भूल गई थी, तो ये मैं अभी बॉबी बाजी को दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया खतीजा और उनकी मम्मा का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सना और वेलकम करते हैं आपको सना की दुनिया में। और यहाँ क्या हो रहा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, खूबसूरत समंदर वाले शहर कराची में। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हिना पैक करिए बिस्मा के दुल्हा का सामान। जैसे दुल्हन की बरी आती है, ऐसे हमारे यहाँ दुल्हा का भी सामान जाता है। और ये जी फाइनली पहुंच गए हम बिस्वा के रूम में। ये सारा सामान रखा हुआ है, ये बिस्वा का। उस दिन मैंने आपको सामान दिखा दिया था जहेज का, लेकिन फर्नीचर नहीं दिखाया था क्योंकि फर्नीचर हमने डायरेक्ट उनके ससुराल पहुंचा दिया था। तो ये सब सामान रखा हुआ है, दुल्हा का सामान है इसमें। दुल्हा की अम्मी के, बहनों के, अब्बू के, भाइयों के सूट हैं। और ये फर्नीचर है बिस्मा का। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और उसे सब कुछ इस्तेमाल करना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि वालिदैन जैसा अल्लाह पाक ने दूसरा किसी को नहीं बनाया। ये हौसला, ये हिम्मत, ये ताकत सिर्फ माँ बाप के पास है कि एक बच्चा जिसके डायपर से लेके स्कूल बैग और फिर उसकी शादी तक, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो दोनों अपना 100% देते हैं। और हम में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। अगर पलट के देखें तो उन्होंने आपकी पूरी ज़िंदगी बनाई है, आपको जीने का सलीका सिखाया है, सब कुछ उन्होंने किया है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जी बिस्मा के ससुराल वालों ने किया हमारे लिए एहतमाम, जो कि ये लोग इंजॉय कर रहे हैं सारे। और अर्शिया और हुसैन को देखिएगा, मेहमान नवाजी का पूरा फ़ायदा उठाया इन दोनों ने। उसके बाद थे जी ये बिस्मा के बारात और वलीमे के ड्रेस, जो कि उनके पास ही थे। तो अभी वो दिखा रहे थे सारे मेहमानों को जो हमारे साथ गए थे। उसकी ज्वेलरी थी, चूड़ियाँ थी, मतलब जो भी ड्रेस के साथ एसेसरीज होती हैं ब्राइड की, वो सारी थी। माशाल्लाह दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो जी अभी वहाँ से आ गए थे वापस और अब सब चाय पी रहे हैं। शादी के घर में चाय और ढोल, दो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। इस ढोल के साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय नुसरत बाजी के बेटे ने किया है, वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। और भाई ये शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ शाहरुख कर रहा है अपना नाश्ता। शाहरुख, आपको शाम को 7 बजे नाश्ता करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। डिनर वाली फीलिंग नहीं आ रही आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भाई इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है के उसको क्या फीलिंग आए। बिल्कुल। और मेरी आवाज़ ढोल जैसी हो गई है बिल्कुल। कराची का पानी कुछ गले पर लग गया है। शाहरुख आपके भी लगा है? बिल्कुल बहुत डिफरेंट हो चुका है। और ये मेरी चाय, हम दोनों खाला भांजे यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। देखो ये मेरी कजन है जो हमारे रूम में आएंगी। बेकार लग रही हो बिल्कुल दोनों। पक्की दुनिया तो बस वो है ना। ये क्या हो रहा है? हम बाहर जाके मैं चली भी गई ना। लेट नाइट पार्टी। मेहंदी, बिस्मा अपनी मेहंदी दिखाओ। मेरी एक बात सुनो, लाना नहीं, लाना नहीं। मेरे मौका मिलना चाहिए तुम। ये मंगा लिया भाई इन्होंने। कितना भी कुछ आप घर में बना लें, लेकिन बच्चों को ये बर्गर्स और ये सब कुछ लाजमी चाहिए होता है। और ये इन्होंने अपने अपने पैसों से मंगाए। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये अपना पैसा पार्टी है। मिसबा से ये बर्गर खाया नहीं जा रहा। अगर आप में से किसी को खाना है तो ले लो। मिसबा दे दो बेटा, अगर आप नहीं खाए तो। मेरा वीडियो के सामने वीडियो, और अर्शिया तुम भी वीडियो के सामने खा जाओ। लाइफ इज सबसे पहले तो मुझे लो, मुझे बड़ा शौक है। नहीं नहीं, आपका हो। आजा नहीं कह रहा तो हमें दे दो। है ये सब लोग ये कैमरे में दे रहे हैं और बाद में नहीं देंगे। आज ही तो आज थी बारात अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिस्मा के सैलून जाने का टाइम है जब सारे लोग बिस्मा से मिल रहे हैं। और ये जो बिस्मा ने दुपट्टा पहना हुआ है, ये एक्चुअली इसने अपनी अम्मी की माइयों का पहना है। यानी ये बॉबी बाजी की माइयों का दुपट्टा है जो बिस्मा ने अपनी माइयों में पहना हुआ है। तो बस अभी सारे लोग बिस्मा से मिलेंगे। तो ये वो वाला मोमेंट था जब बॉबी बाजी और बिस्मा गले मिलके बहुत रो रहे थे। एक्चुअली जब बॉबी बाजी की शादी हुई तो वो खुद बहुत छोटी थी
और फिर माशाल्लाह बिस्मा पैदा हो गई। तो इनका माँ बेटी के साथ साथ एक दोस्तों बहनों वाला ताल्लुक भी है, दोस्तों की तरह रहे ये दोनों। तो बॉबी बाजी और पहली बेटी ये बड़ी है, तो बॉबी बाजी को बड़ा दुख था। यहाँ मेरी खाला जो है वो खुशी के साथ दुख में दुआएं दे रही हैं। अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। और अभी सब एक एक करके बिस्मा से मिलेंगे। और आप सब रिलेट कर पा रही होंगे, जब भी लड़कियां सैलून जा रही होती है बारात वाले दिन, फिर वो वेन्यू ही पहुंचती हैं और फिर उसके बाद रुखसती हो जाती है। तो ये वाला जो मोमेंट होता है ये बहुत इमोशनल होता है सबके लिए। यहाँ रेहान भाई से मिल रही थी बिस्मा और बहुत हो रही थी जाते हुए। अभी जी फाइनली हम पहुंच गए थे उसामा ब्यूटी सैलून और अब हम रेडी होंगे। और जी फाइनली हो गए थे हम यहाँ रेडी और जा रहे हैं बिस्मा के साथ हॉल तक। और बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट मेकअप हुआ था हमारा। बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो दोनों बहन भाई। जैसा हमें चाहिए था सॉफ्ट लुक वैसा ही किया था। इनका सैलून है लांडी जमानाबाद में, उसामा ब्यूटी सैलून के नाम से। और जी अभी हम पहुंच गए थे हॉल और यहाँ हो रहा था बिस्मा का फोटोशूट। और जी यहाँ पर आ गई थी बारात और सारे लोग बारात का वेलकम करने के लिए खड़े हैं। उसके अलावा दरवाज़ा रुकाई की रस्म होनी अभी बाकी है जो कि हुसैन करेगा। और ये थी मेरी आखिरी वीडियो, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनी बारात की। और थी जी ये निकाह की बारी। यहाँ सभी लड़कियाँ तकरीबन इस टाइम बहुत कंफ्यूज हो रही होती हैं। तो अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। अभी बस निकाह हो रहा है। ये वीडियो सोनी ने बनाई है, मैं बाहर थी, वैसे काफ़ी अच्छी बना ली। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जी सारे मेहमान हॉल में पहुँच चुके थे। अब ब्राइड की एंट्री की बारी थी। ब्राइड की एंट्री तो हो गई है जी, वीडियो में कंप्लीट नहीं डाल सकती, लेकिन अब जाते हैं खाने की तरफ। तो खाने के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और खाने में था बिरयानी, कोरमा और खीर। दिसंबर के महीने में अगर ऐसा धुआं निकलता हुआ खाना आपको मिल जाए तो मेहमानों के मज़े ही आ जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ हो रहा था दुल्हा और दुल्हन का फ़ोटोशूट। तो सारे मेहमान अपने खाने में बिजी थे, ये दोनों अपने फ़ोटोशूट में बिजी थे क्योंकि दिन आज इनका था। और इसके बाद थी ये शीशे वाली रस्म की बारी जो कि मिसबा और आयत करवा रहे हैं। और यहाँ हो गई थी रुखसती। सोनी बिस्मा को कार में बिठा रही है और उसके सहरे के साथ सोनी का पर्स उलझ गया। बहरहाल अभी तो हंसी आ रही है, उस वक्त काफ़ी रोना आ रहा था। और जी ये चेक कीजिए, ये पूरी बारात के व्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग सीन था। जब हम हॉल में थे, बिस्मा की रुखसती हो रही थी, आयत फातिमा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। और अब जब हम घर वापस जा रहे हैं तो ये दोनों वर्दा और आयत दोनों बस में ही डांस करना शुरू हो गई हैं। रोना धोना सब भूल गई, कौन सी आपी की रुखसती हुई थी कौन सी नहीं हुई थी। बस इसको ये याद था कि आज बारात का इवेंट है और मुझे डांस करना है। अच्छा, बाकी पीछे वालों का मैं आपको क्लिप दिखा नहीं सकती, उनका भी यही हाल था, वो भी इसी तरह डांस कर रहे थे। और जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह रसूल की अमान में। अल्लाह हाफ़िज़।